इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को आज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पहली दरखास्त दायर कर दी गई। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी निकाह केस की समाअत। इस्लामाबाद में सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस की समाअत की। चारों गवाहान के बयानात कलमबंद। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। 'बुशरा बीबी को पहली बार निकाह के दिन देखा', साबिक चेयरमैन पीटीआई का दावा। साबिका दस्तेराज तौन चौधरी ने उसी सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दे दिया। कहा, खुद को कौम का लीडर बोलने वाला झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि मैं सच सामने लाऊं। साबिक चेयरमैन निकाह से पहले दर्जनों बार मिले। मैं खुद मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। ऐसे ऐसे राज हैं, पोल खुले तो शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को खत मुरासले में लिखा। सूबों और विफाक में 2,77,000 एहलकारों की कमी। पोलिंग स्टेशन पर फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्विक रिस्पांस फोर्स की जरूरत है। 7 दिसंबर तक जवाब मांग लिया। ₹23 अरब उन्हीं अकाउंट्स में से जमा हुआ है नैब में वीआर की सूरत में। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह दें कि झूठे हैं, वो कह दें कि झूठे हैं, उनसे पूछ ले। अच्छा, एक केस बता दे कि झूठा है। इलेक्शन से पहले इल्जामात का मैदान लग गया। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को करप्ट करार दे दिया। सुनो न्यूज से बात करते हुए कहा कि बतौर डीजी FIA आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस की इंक्वायरी की दोनों मुलविस निकले। उनका कहना था उनकी मौजूदगी में मुल्जिमान से 23 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग तेज। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं नून लीग सिंध का सदर बशीर मेमन अफसरों को फोन पर धमकियां देता है। कहता है कहा ना माना तो वो हशर करूंगा, याद रखोगे। फिर इस अफसर का तबादला हो जाता है। जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बशीर मेमन बोले, पीपल्स पार्टी प्री पोल धांधली में मसरूफ है। सईद गनी बताएं किस अफसर को फोन किया, किसे धमकी दी और किसका तबादला कराया। इलेक्शन से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी सरगर्म। आसिफ जरदारी की लाहौर में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। पंजाब भर में पार्टी को मुनज़्ज़म करने की हिदायत। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का रवा माह सिंध का दौरा करने का फैसला। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के दौरा सिंध में अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से नून लीग की सियासी सरगर्मियां तेज। पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा भी इजलास में शरीक। आज खैबर पख्तूनख्वा के हजारा और मालाकंड में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। निगरा हुकूमत का अजनास दरामद का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने अजनास की दरामद में गर्दिशी कर्ज को खत्म करने का मुतालबा किया था। IMF की आइंदा माली साल से बजट में अजनास खरीदारी के लिए रकम मुख्तस करने की शर्त। विफाकी इदारों और सूबों के मुतालबे पर अजनास खरीदारी से माली खसारा हदफ से बढ़ जाता है। वजारत खजाना की सूबों को 105 अरब रुपए के वाजिबात की दिसंबर में अदायगी करने की हिदायत। नए तरीकाकार के तहत सूबों को असल रकम, सूद और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी अदा करना होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 205 पॉइंट्स का इजाफा। 62,698 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी जारी। डॉलर 53 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपए हो गई।
लाहौर में स्मॉग के साथ फॉग ने डेरे डाल दिए। धुंध से हद्दे निगाह मुतासिर, फजाई आलूदगी भी बरकरार। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने से दर्जा हरारत में भी कमी आ गई। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड। ढाका दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। कराची में सर्दी बढ़ने से दर्जा हरारत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रवा माह के दौरान दर्जा हरारत में कमी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, शमाली अजला सर्द रहेंगे। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अवाम को भारी भरकम बिल क्यों आए, पता चल गया कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। 30 दिन से जायद की बिलिंग से लाखों बिजली सार्फिन को इजाफी बिल देना पड़े। नेपरा का तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इजाफी बिल रवा साल जुलाई और अगस्त के महीने में भेजे गए। नेपरा तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बिलों पर मीटर रीडिंग की तस्वीर न लगाने और फॉल्टी मीटर बर वक्त तब्दील न करने से डिस्कोस ने एवरेज बिल भेजे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बीओ अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन इमरजेंसी में जारी अपग्रेडेशन पर काम न होने पर इजहार नाराजगी। 3 शिफ्ट्स में काम मुकम्मल करने की हिदायत। इंशाअल्लाह अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज जाने वाले 2476 अफगान शहरियों में 678 मर्द, 536 खवातीन और 1262 बच्चे शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,10,156 हो चुकी है। 105 गाड़ियों में 234 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। मिसाली जुर्रत और बहादुरी वतन के महाफिजों की पहचान। 1971 की पाक भारत जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने भारी फौज को मादरे वतन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने दिया और शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हो गए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का मेजर अकरम शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत पर खराज अकीदत। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी। कीवीज टीम को पहली बार T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान विमेन्स को 2-0 की वाज़ेह बरतरी हासिल। दूसरे विमेन T20 मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 137 रन बनाए। न्यूजीलैंड मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बना सकी। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा। हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी। फैसला खिलाड़ियों के वर्कलोड और पाकिस्तानी टीम के फ्यूचर टूर प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए किया गया। हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5, जमान खान को 4 मैचेस के लिए एनओसी जारी। बिग बैश लीग के मैच 7 से 28 दिसंबर के दरमियान होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए 254 गैर मुल्कियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। सबसे ज्यादा तादाद इंग्लिश खिलाड़ियों की। 20 खिलाड़ियों ने प्लैटिनम कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराई। इंग्लैंड के डेविड वैली, डेविड मेलान, श्रीलंका के दासिन शनाका, भवनका राजापाक्शा, एंजेलो मैथ्यूज, कुशाल मेंडेस, जनूबी अफ्रीका के रायली रोसो, वैंडर जॉसन शामिल। किसी बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, दिन हो या रात, कुदरती आफात हो या सानेहात, जज्बे की खिदमत से सरशार मददगार। आज है रजाकारों को खिराजे तहसीन पेश करने का आलमी दिन। रजाकार किसी भी मुआशरे का कीमती असासा, बिला मुआवजा इंसानियत की खिदमत में पेश, जिनकी जितनी भी कदर की जाए कम है। और बागों के शहर लाहौर में गुले दाऊदी के रंग बिखर गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जलानी पाक में
7 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 35,000 से ज्यादा पौधे रखे गए। जर्द, सफेद, नारंगी, सुर्ख, नीले फूलों ने माहौल की रंगीनी में इजाफा कर दिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।